तो फिर दीदी के लिए बहन ने अपने प्यार का त्याग कर दिया। सच में वो ग्रेट है सर। अब समझ में आया आपने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया। यस, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा इंसान नजर आता हूँ? तो फिर मुश्किल घड़ी में आपने क्या किया सर? रुको, वो बॉटल का पानी पहले उसमें डालो। मिनरल वाटर इसमें डाल दिया। छोटू, वो मटन लेके आ। मटन मंचिंग के लिए क्या सर? वो मंचिंग के लिए नहीं है, रानी के लिए है। कच्चा मांस लेकर आया हूँ। कच्चा मांस? ये देखो। हाँ वही रख दो। ठीक है साहब। कच्चा मांस खाने वाली रानी कौन है सर? वो रानी कोई इंसान नहीं है, बाघिन है। शेरनी। शेरनी? हाँ सही सुना। शेरनी, चुप जाओ चुप जाओ। शेरनी वो उसी तरफ से आएगी। हाँ, ये तो उसी का घर है। बाप रे, क्या होगा इसका? छोटू जरा उसे बुलाओ तो। ये क्या है? साउंड। रानी को बुला रहा है। घबरा क्यों रहे? रुक जाओ। उसके आने के बाद उसके साथ एक सेल्फी ले लेना। आप भी कमाल करते हैं। वो जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। चलिए सर, आगे कहानी बताइए। आइए कहानी सुनाइए सर। उसके बाद दीदी को छोड़ने वाले उस नीच को सबक सिखाने का फैसला किया। तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। कौन हो तुम लोग? तोड़ के रख दूंगा। ओह, तुम हो क्या? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम जान के तेरी निकल जाएगी। जानकी को तुमने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ भाई। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम मर्दानगी की बात भी कर ही लेंगे बेटा। करते हैं ना। तूने जिस जानकी से प्यार किया था उसे खुद तू घर से भगा कर लेके आया था ना? नहीं, मैं गांव के बाहर खड़ा था, वो खुद मेरे पास आई। तो उसमें तुम्हारी मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शादी घर वालों को मनाने के बाद की या मंदिर में जाकर की? उसके लिए पैसा कहाँ से आया? मंदिर में की, उसकी सोने की 2 चूड़ियां बेच दी। लो, उसमें भी मर्दानगी नहीं है। नहीं है। तो फिर घर का भाड़ा? कहाँ ना यार, चूड़ियां बेच दी। यहाँ पर भी तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। मामा जरा यहाँ पर आ जाओ। लड़की के जेवर बेच के शादी, घर, कार और ये देखो गोल्ड चेन भी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बे? मर्द हूँ, मुझे कैसी शर्म? फिर मर्द क्या करता है? हो गया भाई। काम हो गया क्या? कार अगर रेडी होगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा भैया। वैसे इनका नाम वशिष्ठ नहीं है, मेरे लिए व्यास है। 2 मिनट, सामान लेकर आता हूँ। ये क्या, तेरा नाम भी बदल गया और खुद भी बदल गया? अंदर जाके तूने ऐसा क्या किया यार? महाभारत के बारे में बता। क्या 1 मिनट में पूरी महाभारत सुना दिया? दीदी, जीजू, ये सपना है या सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं। छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जबान गई भाड़ में, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। हाँ। तुम्हारे बाप को मानना ही पड़ेगा। मैं मान गई वशिष्ठ। डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो।
ओह माय गॉड, सगाई के लिए अब तक रेडी नहीं हुए। कॉटन की साड़ी में हो, मेरी तरह अच्छी साड़ी पहन के रेडी हो जब जाओ। तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। यू आर सो सिली समधन जी। आपको कितनी बार कहा है, तुम्हारा बेटे का शक्ल देख के नहीं, तुम्हारा पति का शक्ल देख के। अपना मुंह बंद कर। ओह माय गॉड, ये क्या समधन जी, नौकरानी के मुंह से इतना कुछ सुनवा रही हैं। वैसे भी आपकी नहीं, आपके पति की शक्ल देखकर चुप है। मैं भी अपने पति की शक्ल देख के ही अब तक चुप हूँ। निकल निकल यहाँ से। अरे हेलो, हाँ अंजने जी, मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? अब सगाई के लिए निकल रहे हम। जो कहा था वो किया कि नहीं? माता जी की मूर्ति पूरे 24 कैरेट की, जिसकी लंबाई 6 फीट होनी चाहिए, वो बनाई कि नहीं? यहाँ हमारे होने वाले समधी जी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो पत्थर की बनी हुई है। हम पैदाइशी अमीर हैं यार, हम पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी देखते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति को भी पूरे 6 फीट की बनाने को कहा था ना। ये बताओ वो बनाई कि नहीं बनाई? ओ बना दी है, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर कार में आ जाओ। क्या हुआ, निकल गए क्या? नहीं निकले अभी तक। पर क्यों नहीं निकले, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। बाप रे, ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अंजना जी नहीं है, असल में फोन पर कोई है ही नहीं, और भगवान होते हैं, ये सच है। क्या हुआ? हम पैदाइशी अमीर हैं, आप इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कितने करोड़ है तेरे पास? कितने करोड़ क्या सर, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। हाँ। और उस कुएं के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। अरे कितने दिनों तक गिनेंगे, कितने सालों तक गिनेंगे? गिनने का समय नहीं है तो आग लगा कर जला दो। बाप रे, मुझे बे कह रहे हो आप? हाँ बे। सर, हमारा परिवार राज्य का सबसे बड़ा परिवार है। राजा महाराजों का खून हमारी रगों में है। मुंह बंद कर। कुछ भी कहो तो कहता तुम्हारे बेटे की शक्ल देख कर नहीं आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देख करके आया हूँ। मेरा बेटा क्या, चल दिखाता हूँ तुझे, आजा। देखो, ये मेरे बेटे के जीते हुए कप है, और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स। मेरे बेटे की शक्ल नहीं, मेरी शक्ल देख करके आया क्या? अगर उसकी शक्ल देख कर आया होता तो पता चलता कि मेरा बेटा क्या है। अगर उसकी शक्ल देखी होती ना तो पता चलता मेरा बेटा क्या है। बहुत जल्दी वो देश के लिए खेलेगा और वो जीत कर रहेगा। कब जरूर लेकर आएगा। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे और एक दिन वो देश का गौरव बनेगा। उसके सामने तेरे करोड़ों हमारे लिए कचरे के समान हैं। बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो शादी को मना करके यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता का सम्मान रखा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। उससे पहले मैं कुछ कहूँ, चले जाइए यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके। समधी जी, एक बार सोच लीजिए, पैदाइशी अमीर हैं हम। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। हेलो, निकलते हैं, घर जाके सब संभाल उस कुत्ते लेंगे। को जितनी समझ है तुम्हारे पास नहीं है। बेशर्म हो क्या? अपने कपड़े, अपना दिखावा सब कुछ उठाओ और अपने सर पे लेके निकल जाओ यहाँ से। बेबी, संभल के आना। यस पप्पा। सुनो भाई, हमारा ये सामान बहुत भारी है, आपकी कार में भिजवा सकते हो क्या? अरे तू ठहरा करोड़पति आदमी, ये कार तेरे लेवल के नहीं है। जा। ए वशिष्ठ, मैं तेरे प्यार को बिल्कुल समझ नहीं पाया बेटा। मैं छोटी शानो शौकत में ही उलझा रहा। बहुत ही गलत निर्णय लिया है मैंने। पिता होने का अहंकार था मुझ में। ये अहंकार नहीं है पापा, ये तो प्यार है। मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो जाए, इसी वजह से आप ये सब कर रहे थे ना। ये डर था और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप मुझे और मेरे प्यार को जरूर समझेंगे, और वो दिन आ चुका है पापा। आज वो दिन आ चुका है। ए वशिष्ठ, मैंने जो गलती की है उसका मुझे एहसास है, इसीलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुझे जबान देता हूं। तेरी जिंदगी में अगर कोई तेरी बीवी बनकर आएगी तो सिर्फ वो ही लड़की होगी, ठीक है ना? वो लड़की जहाँ भी होगी ढूंढकर उससे तेरी शादी करवाएंगे। भांजे, यही अच्छा टाइम है, असली बात बता दे। आइए, पहले बैठिए। क्या है? माँ, डैडी, संध्या मिल चुकी है और शादी के लिए भी मान चुकी है। बहुत अच्छी बात है बेटा। जल्दी उसके घर जाएंगे, सारी बातें कर लेंगे और शादी तय कर देंगे। चलो बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही, मतलब खुद से ही शादी करवाऊंगा। हाँ? खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 999 शादियां करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आइए पंडित जी, आइए आइए। अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो? दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? 7 पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही 7 पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ।
अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। हाँ? बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? एक महीना। एक मिनट, अरे शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। एक साल ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे। सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगी क्या? हेलो, किसका पीठ कौन मलेगा? देखो मिस्टर सेवन हिल्स, हाँ। मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? सुनो बहन, एक देना। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो। रुक जा, जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ। अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तू तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ। अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ, धर्मर्गस्या मैं ही हूँ, दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है। अच्छा। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? लिख लिया ना? लिस्ट तैयार हो गई क्या? भाई साहब, जो जेवर ऑर्डर किए थे आज ही आएंगे ना? आज ही आएगा। पहले खाने का देखो। देख लिया जी, 1500 पत्ते चाहिए होंगे। 1500 पत्ते खाने के लिए? साहब कोई बड़े लोग आए हैं। बड़े घर में बड़े लोग ही आएंगे। ये बदबू कैसी? वो भाई साहब, बेटा 1 महीने के बाद नहा रहा है ना। तुम जारी रखो। आप ठीक से बात करिएगा। हाँ? नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। आप हम आपसे मिलने आए हैं। हम वशिष्ठ के माता पिता हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। अगर हम दोनों मिलकर रिश्ते को... कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है। वैसे आप लोग किस हक से बात करने आए हैं यहाँ पर? वो क्या है कि अच्छाई, मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, शान, गौरव। अरे बस कीजिए। ये आप लोग डुएट गाना क्यों गा रहे हैं, वो भी एक ही सुर में? 4 किलो मिठाई, 4 फल, शॉल और साड़ी लेकर आओगे तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगा, ऐसा सोचा था क्या? क्या है कि रिश्ता तय करते हैं पति और पत्नी, इसलिए इन्हीं दे रहा हूँ। ये तूने क्यों लिया? पापा, मुझे और मेरे पति को मिलाने वाला वशिष्ठ ही है। बहुत अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं ससुर जी, इसने मेरी आंखें खोल दी, शादी की अहमियत बताई, मुझे इंसान बना के जानकी से मिलवाया। छोटा है पर व्यक्तित्व में बहुत महान। ओहो, तो उस रास्ते से आया है। बड़ी वाली की मदद करके छोटी वाली को पटाने आया है। ऐसे ही खेल खेलने होते तो मैं कब का इसे खेल चुका होता अंकल। उनकी जगह कोई और होता तो ये कर सकता था। डैडी, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं वशिष्ठ से ही शादी करूंगी। ये क्या है? उस दिन तूने कुछ और कहा था, फिर आज ये... मैंने कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे कैसे शादी कर? सुनो, कमरे में ले जाकर बंद कर दो इसे। ले जाओ। पापा प्लीज, पापा रुको। पापा मेरी बात इज्जत से बोल रहा हूँ, जिद करना छोड़ो, ये मूर्खता है। अरे इतने बड़े घर की बेटी को अपने घर ले जाके क्या सुख दोगे? इतने बड़े घर में कमरे में बंद करके ताला लगाने का संस्कार आपका होगा। हमारे घर में पैर रखते ही हाथ में चाबियां देने का संस्कार हमारा है। दौलत से ही कोई महान नहीं हो जाया करता, संस्कारों से होता है। ये फर्क है आप में और हम में। बेटा वशिष्ठ, तुमने जो लड़की ढूंढी है वो हमें बहुत पसंद है, और उसी तरह उसे हम बहुत पसंद आए। अब देर मत करो। हमारे घर की बहू को तुम कैसे लाओगे ये तुम्हें तय करना है। डैडी, ससुर जी बात करके बदल जाएंगे ये सोच कर ही आप लोग यहाँ बात करने आए। थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी थी, वो हमने कर ली, वरना संध्या तो हमारे घर ही आएगी। चलिए। देख लूंगा, ये भी देखता हूँ वो कैसे आएगी। चलो मेरी जान, शी इज माय वुड बी यार। अंकल जी, मेरी होने वाली पत्नी को उसकी होने वाली सासू माँ कमरे में लॉक करने क्यों ले जा रही है? व्हाट इज दिस? हम अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लॉक कर देगा।
पिताजी पिताजी, इस तरह से शादी कराने की क्या जरूरत है? अरे चुप बोलो पिताजी, प्लीज स्पीक आउट। अरे अगर किसी और लड़की से शादी करेगा तो तेरे जैसा गधा ही पैदा होगा, और गधा पैदा ना हो इसलिए इस लड़की से शादी करवा रहा हूँ। हमारे खानदान का तो भला होगा। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए विजन। पिताजी यू डिजर्व एन अवार्ड। हाथ छोड़ उसका। शादी से पहले अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है। हेलो, मैं कोई होली में लगने वाला रंग नहीं हूँ जिससे पीछा छुड़ा लिया जाए। मैं पक्का रंग हूँ जो संध्या पर चढ़ चुका है, और मैंने सपना भी देख लिया है कि मैं संध्या से शादी करूंगा और उसके गले में ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आप खुद अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। हम तीनों की एक फोटो भी होगी। ससुर जी, अर्ली मॉर्निंग शादी फिक्स है। तेरे आने से पहले ही मैंने सपने में देख लिया था। बढ़िया मुहूर्त, मेरी बेटी की शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ। मंडप के बाहर 3 किलोमीटर पर बिजली के खंभे के नीचे तू, तेरे बगल में दारू की बोतल, उसके पास पागल कुत्ता। रेडियो में उदास गाने पर तेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं फोटो शूट। ऐसा ही होगा। चलो फिर ये चैलेंज रहा। चैलेंज स्वीकार है मेरे कभी ना बनने वाले दामाद। ये ऊपर चैलेंज चैलेंज कह के क्यों चीख रहे हैं? तेरा पूरा प्लान मैं समझ गया था। असल में 7 बजे का मुहूर्त है, पर तेरे लिए 5 बजे का निकलवाया। पता है क्यों? क्योंकि तू गेम छोड़ के नहीं आ सकता। अब तू ही सोच ले कि तू गेम खेलेगा या शादी करेगा, और टॉस भी तू ही कर। अभी करते हैं ना, फैसला अभी हो जाएगा कि क्या संध्या की शादी मेरे साथ होगी या फिर आपके पसंद किए हुए उस टट्टू के साथ होगी, ये देख लेते हैं। अरे रे, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सिक्का अंदर जा रहा है, बाहर कैसे आएगा? बेटा सुबह बाथरूम जाएगा तो बाहर आ जाएगा। 5 o'clock? हाँ, यस। और तुम बाथरूम में जाके चेक करना हेड आया और है देखकर टेल। बताना टॉस कौन जीता। प्रणीत, मेरे ससुर जी के साथ मैंने चैलेंज किया है कि यहाँ गेम जीतने के बाद मैं सीधा यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद तुझे संभालना है। तेरा क्या है गुरु, मैच इजली जीत जाएंगे, शादी भी बढ़िया तरीके से होगी। मुझे तुम पर मुझे भी पूरा पता है भरोसा यार। ले जाइए। सुनिए जी, शादी में लुंगी पहन के कौन आता है? ऐसे लोग जिन्हें शर्म नहीं होती। अरे आइए आइए, शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपके आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे प्रकाश राज, तेरी बेटी का तो कोई और प्रेमी था, फिर उसकी शादी दूसरी जगह क्यों करवा रहा है? ठीक से बताना, चीटिंग नहीं करना। सब आपसे ही सीखा है चाचा जी। अरे आप अंदर जाइए। आपके साथ आकर मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या, उनके बारे में बोलकर क्या फायदा? आए हैं, खेलेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, हो गया। चलिए आगे। हाँ। चलो थोड़ा सा पहले मार लेते हैं। हाँ। छोटे, नॉन वेज कहाँ मिलेगा? हाँ होगा, चलिए, खाने के पीछे पड़े रहते हैं। सर लास्ट मोमेंट में हुआ ये। उसकी स्पीड कम करना तेरे बस की बात नहीं है। ये ले, मौका मिलते ही ये टैबलेट मसल कर उसकी आंखों में डाल देना, उसके बाद स्कोर करना। सब ठीक है ना? देख क्या रहा है, पत्ता फेंक। इससे पहले जीते थे ना? ये लीजिए। हाँ, मुझे कोई मार रहा है नीचे से। बड़े चाचा जी, उधर मत देखिएगा भैया, उधर मत देखिएगा, बोलकर भी मत देखिएगा। बड़े चाचा जी, अरे कहा था ना मत देखना। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए ना, आप जो कहेंगे वो खरीदवा देंगे। आइए ना। खरीदारी के लिए बुला रहा है, जाके आए क्या? जाइए, किलो से धोती फटेगी, मेरे भी फटी थी। खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वो इतने गंदे लोग हैं कि भूखा ही मार डालेंगे। खाना लेकर आएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, समझ गए? नहीं। हेलो आंजनेय जी, हमारे दोनों चाचाओं के लिए हीरे जवाहरात का वो बक्सा दुबई से कार्गो के जरिए शिप में भिजवा रहे हो ना? निकल गई क्या? हाँ तो सीधे यहीं आ जाओ, यहाँ पे बहुत देरी हो रही है, तो शिप को सीधा हमारे मोहल्ले में लैंड कर देना। क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? शिप डूब गया है क्या? सत्यानाश। और वो जेवर? तो फिर उसके अंदर रखे जेवर का क्या हुआ? एक काम करो, वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आ जाओ। माता पिता अक्षर डालिए। अक्षर मतलब राइस ही है ना? अक्लमंद हो भैया। वो हूँ पिताजी। आपके जैसे लोमड़ी से मेरे जैसा शेर कैसे पैदा हो गया? तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। मम्मी, तुम्हारी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे घर के आसपास कोई अक्लमंद रहता था क्या? वो क्या है, प्रोफेसर जगन्नाथ जी जो है ना, अपने पड़ोस में ही रहते थे। थैंक यू प्रोफेसर जगन्नाथ जी। छी चंडालस्या। पंडित जी, प्रोफेसर जगन्नाथ मेरे असली पिता हैं। ये समाज को पता चला तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी क्या? पांडव क्या पांडवों से पैदा हुए थे? मेरी बात सुनो, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दो। वैसे भी तुम जो नहीं जानते हो वही पता करना है ना।
अक्लमंद लड़के हो। हूँ, वो तो मैं हूँ। आई एम कमिंग। आप कॉफी लीजिए। मैडम, आप कौन है मुझे पता नहीं, पर हमें क्लाइमेक्स के टेंशन में डालकर आप कॉफी लेकर आई हैं। टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों लेता हूँ? हाँ। हमें कहानी बताएंगे कहकर जंगल में किलोमीटर पर किलोमीटर चलाकर जब क्लाइमेक्स बताने का समय आया तो बाथरूम चले गए। बाकी का मैं आपको बताती हूँ। आप बताएंगी? प्लीज बैठिए। बैठिए मैडम। बताइए। मैडम, वैसे उनकी शादी हुई भी या नहीं? वशिष्ठ बहुत इंटेलिजेंट है। पहले ही पंडित जी से मिलकर मास्टर प्लान बना लिया था। भाई तो असली में पंडित ही है ना। दो प्यार करने वालों को जुदा करने का काम कर रहा है। क्यों? देख, अगर वो शादी हो गई ना पंडित, तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा होऊंगा। अरे तुझे 10,000 और दे दूंगा, थोड़ा लेट कर दे यार। भाई, आप मुझे 10,000 मत देना, मैं ही आपको 20,000 देता हूँ। दया करके शादी रुकवा दो भाई। इतने सारे पवित्र कार्य किए मैंने इस हाथ से। वो बहुत गंदे काम करवा रहा है। बाथरूम साफ करवाता है, फिर बोलता है थोड़ा नीचे से भी साफ कर। समझ गया मैं, बस एक काम करता हूँ, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। कुछ भी करके मैं गड़बड़ कर दूंगा, उसके आगे आप संभाल लेना। वशिष्ठ के प्लान के मुताबिक पंडित जी ने संध्या को इशारा किया। देख क्या रहा है, मंगलसूत्र पकड़, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ओह, अरे बाप रे, मेरी धोती, मेरी धोती। ये क्या हुआ? संध्या, संध्या, चुप हो जाओ, रो मत। ये सब तो ठीक है मैडम, उसके बाद उसके पैरों का क्या हुआ? तोड़ दे। रुक जाओ। उस दिन जब मेरे डैडी हमारा रिश्ता लेकर आए थे तो उनका अपमान करके उन्हें निकाल दिया। अब तुम्हारे डैडी मेरे डैडी के पास रिश्ता लेकर आएंगे तब शादी करूंगा। समधी जी, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। मैं शर्मिंदा हूं, अब इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हम तो आपकी बेटी को अपनी बहू बहुत पहले से ही मान चुके हैं, बस आशीर्वाद दे दीजिए। अरे वाह! अरे